हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। आई एम ऋषिकेश और आज का हमारा जो डेमो है वो कैलोरीमेट्री चैप्टर पे डिपेंड करता है। ओके, कैलोरीमेट्री चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होती है कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मटेरियल्स। राइट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये दिखाता है कि कोई भी मटेरियल फॉर द गिवन मास कितनी हीट एनर्जी उसके अंदर स्टोर करके रख सकता है, या इसको एक और तरीके से ऐसे भी कहा जाता है कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसी सेक्शन में ये भी हम देखते हैं, ये भी हम सीखते हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मतलब H2O इन लिक्विड स्टेट हैज़ मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट्स वैल्यू इज 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, जो कि SI यूनिट है, एंड CGS यूनिट में वो वही वैल्यू है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। राइट, आप कॉपर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए और एनी अदर सॉलिड मटेरियल ले लीजिए, या कोई भी लिक्विड ले लीजिए, वाटर हैज़ द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमंगस्ट ऑल ऑफ देम। और उसका जो बेनिफिट है, उसके जो एप्लीकेशन है, वो नेचर में हम हर जगह पे देख सकते हैं। राइट, उसी में से एक एप्लीकेशन आज मैं आपको थ्रू अ डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहता हूँ, है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इस डेमो के पहले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, ये एक पेपर कप है मेरे पास, उस पेपर कप को मैं इस कैंडल के फ्लेम पे रखने वाला हूँ, है ना, ऐसे यहाँ पे आके। क्या एक्सपेक्टेड है आपको, है ना। ऑब्वियसली ये पेपर कप जो है थोड़ी थोड़ी देर में जलने लग जाएगा। तो पेपर कप जलता क्यों है, राइट। सो ये जो बर्निंग फ्लेम है उसका एक कोई टेम्परेचर है। एट दैट टेम्परेचर जब मैं इस कप को उसके पास लेके रखता हूँ, when they are in contact, the flame is in contact with the paper, उस समय इस पेपर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, एंड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर द पेपर स्टार्ट्स टू बर्न, है ना। ये जो पेपर कप है उसका टेम्परेचर धीरे 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 राइज करने लगता है, एंड एट वन स्पेसिफिक टेम्परेचर इट स्टार्ट्स टू बर्न, राइट। तो हर एक किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको बर्न करना है तो उसका टेम्परेचर किसी एक वैल्यू के ऊपर जाना चाहिए। दैट इज़ द इसेंशियल पार्ट। ओके, तो हम एक बार जस्ट ट्राई करके देखते हैं, और ये मेरा एडवाइस है आपको, अगर आप ये घर पे कर रहे हैं तो कोई साथ में गार्डियन या कोई बड़ा पर्सन, अगर आप ये घर में अकेले कर रहे हो तो प्लीज़ मत कीजिए। कीप समवन हु इज़ ओल्डर विथ यू, राइट, एंड ऑलवेज कीप अ वाटर बकेट विथ यू, है ना। तो हम इसको जलाने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसे मैं इसको रख दिया यहाँ पे मैंने, एंड एज यू कैन सी कि बहुत जल्दी इसने आग पकड़ लिया, राइट, यू कैन सी दैट, है ना। ओके, तो हम ज़्यादा इसके साथ नहीं खेलते, हमारे पास है यहाँ पे बकेट, मैंने इसको डाल दिया, राइट। ओके ओके, सो उसका काम हो गया अभी। दैट इज़ द हाफ पार्ट ऑफ आवर डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट, मेरे पास ये दूसरा कप है। ओके, एंड एज यू कैन गेस इसमें कुछ मैंने चेंजेस किए हैं, एंड लेट्स स्टार्ट। इसको भी वहाँ रख देते हैं, है ना। आई होप कि ये कैप्चर हो रहा है लेंस में, इस कैमरा में, है ना। एंड यू कैन सी कि ये नहीं जल रहा है ना। हम इसको कितना भी पास रखें ये नहीं जल रहा है। आप देख सकते हो अभी भी इंटैक्ट है ना। कितना समय के लिए मैंने इसके अंदर रखा था, इसके पास रखा था, राइट। ओके, अभी भी नहीं जल रहा है ये। तो क्यों नहीं जल रहा है ना। तो हमने इस वीडियो के पहले पार्ट में जहाँ से स्टार्ट किया था, वाटर मटेरियल, है ना, दैट इज़ द मेन पार्ट। इस कप में पानी है, ठीक है, एज यू कैन सी देयर इज़ वाटर, और अभी इसका टेम्परेचर नॉर्मल ही है। बट जब मैं इसके ऊपर, इस फ्लेम के ऊपर इसको रख देता हूँ, इस कप को, तो कप तो जलता नहीं है, कप तो जलता नहीं है, बट डेफिनेटली इस पानी का जो टेम्परेचर है, मैं चेक कर रहा हूँ, पानी का टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है ना। वो धीरे धीरे, देखिए ये जो साइड वाला पार्ट था ना, वो थोड़ा सा जलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन नीचे वाला पार्ट अभी भी नहीं जला है ना। आई विल अगेन डू द एक्सपेरिमेंट, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओके, आई विल एक्सप्लेन कि ये वाला पार्ट क्यों जला है ना। आई विल अगेन कीप इट हियर।
और ये अभी भी नहीं जल रहा है ना, ये अभी भी नहीं जल रहा है। ओके, देखिए, सो ये जो साइड वाला पार्ट जो थोड़ा सा जलना स्टार्ट हो गया था, उसका रीज़न मैं बता दूंगा आपको। ना ऐसा क्यों हुआ कि जो फर्स्ट कप था उसको जैसे ही हमने रख दिया उसको बर्न होना स्टार्ट हो गया, बट ये वाला कप जिसमें पानी है ये बहुत समय तक अभी भी नहीं जल पा रहा है ना। एंड आई कैन अश्योर यू कि इसको आप बहुत समय के लिए रख सकते हो, इवन उस पानी का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर सकते हो और स्टिल वो पेपर जो है वो नहीं जलेगा। तो इसके पीछे क्या राज है ना, क्या ऐसा क्यों हो रहा है, पानी ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो पेपर जो है वो नहीं जल रहा, इवन द पेपर नाउ इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लेम। तो पानी का एग्जिस्टेंस ऐसा क्या कर रहा है उसके साथ? तो बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए, पेपर को जलने के लिए उसका टेम्परेचर एक स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर होना चाहिए था, राइट, बट बिकॉज नाउ देयर इज वाटर इन कॉन्टैक्ट विद द पेपर, जो भी हीट इस फ्लेम से उस पेपर को मिल रही है वो हीट थ्रू वाटर इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पेपर। वाटर जो है वो एज अ टेम्परेचर रेगुलेटर की तरह काम कर रहा है, वो हीट को डिसिपेट कर रहा है। एक्स्ट्रा हीट जो पेपर को मिल रही है, जो पेपर का टेम्परेचर बढ़ा सकती थी, जो उसको जला सकती थी, उस हीट को वाटर जो है वो निकाल रहा है, वो खुद के अंदर ले रहा है, एंड एज अ रिजल्ट पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, राइट। बट देयर इज अ सेकेंड पार्ट, अगर पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पेपर का भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वो दोनों कॉन्टैक्ट में है। तो फिर पेपर क्यों नहीं जलता, राइट? अगेन सेम थिंग है ना, वो तो जलना चाहिए था टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से। वेल द ट्विस्ट इज, पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इट्स द मैक्सिमम वैल्यू, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। बिकॉज वाटर हैज़ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इवन दो इट इज एक्सेप्टिंग हीट फ्रॉम द फ्लेम, उसका टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता जितना खाली पेपर का हुआ था, राइट। जितनी जल्दी वो खाली पेपर सडनली बर्न करने लग गया, क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर जो है वो सडनली इंक्रीज हो गया। नाउ देयर इज वाटर देयर, वो हीट तो एक्सेप्ट कर रहा है, बट बिकॉज उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ता। मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स, वाटर इज सच अ मटेरियल विच कैन एक्सेप्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड स्टिल उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। समझ रहे हो? इसके लिए रेडिएटर्स जो होते हैं उसमें एज अ कूलेंट हम वाटर को यूज़ करते हैं। इट्स वेरी चीप, it's easily available, and it has higher specific heat capacity, so it can store a large amount of heat in a very small amount of mass of water, right? तो actually ये जो demonstration है पानी का, that it can store a large amount of heat inside it, heat energy inside it, इसका एक बहुत बड़ा application भी है, right? As you know, अर्थ के surface पे more than 70% water है ना? Ocean has large amount of water inside it. उससे क्या होता है, डे टाइम में जब आपका सन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी अर्थ पर इंसिडेंट कर रहा है, उसका लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एक्चुअली स्टोर्ड इन दी वाटर। बहुत सारा वाटर है हमारे पास, है ना, सो द वाटर इज एक्सेप्टिंग हीट फ्रॉम द सन रेज, वो उस हीट को एक्सेप्ट कर रहा है पूरा दिन भर, लेकिन एक्सेप्ट करने के बावजूद उसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता। ओके, द टेम्परेचर राइज इन द वाटर इज़ वेरी स्मॉल। लेकिन इसका फ़ायदा भी है, नाइट टाइम में आपके पास सन तो नहीं है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, राइट, तो अर्थ का टेम्परेचर सडनली ड्रॉप होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। रीज़न बीइंग, रात के समय में जो हमारे सीज हैं, जो ओशंस हैं, उन्होंने जो हीट स्टोर करके रखी हुई थी इन द डे टाइम, दैट हीट इज़ रिवर्स्ड बैक इन द नाइट टाइम, है ना, वो एटमॉस्फेयर को फिर से वापस दी जाती है। तो ये जो वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर, वो काइंड ऑफ लाइक एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, बट वो इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं स्टोर कर रहा है, इट्स स्टोरिंग हीट एनर्जी। पूरे दिन भर में वो चार्ज होता है और रात के समय में वो उसी हीट को वापस कर देता है एटमॉस्फेयर को, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। एंड टेम्परेचर मेंटेन होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है अर्थ पर इतने सालों से लाइफ सस्टेन कर रही है। सो जब भी हम कोई नया प्लैनेट खोजते हैं, वी ट्राई टू सी कि इफ देयर इज एनी वाटर ऑन दैट, क्योंकि वाटर होना एक गेटवे खोल देता है जिससे कि वहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन हो सके, और टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ को आगे बढ़ने के लिए। समझ है? सो दिस इज, इतने सिंपल से एक्सपेरिमेंट से
है ना, इतने सिंपल से एक्सपेरिमेंट से हम वाटर का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समझ सकते हैं फॉर द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, तो एक्चुअली ये जो एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया कि ये ऐसे रखना और इसके बावजूद ये कप जो है वो हीट बर्न नहीं हो रहा है, इसका एक्चुअल एग्जैक्ट एप्लीकेशन किया जाता है फ्रॉम द माउंटेन हाइकर्स, है ना, जो बहुत हाइट पे जाते हैं, जहाँ पे ठंड बहुत होती है, उनको गर्म पानी पीने की ज़रूरत होती है। ऐसे सिचुएशंस में द हाइकर्स व्हाट दे डू इज़, ऐसे ही पेपर कप्स लिए जाते हैं और उसमें वो सीधा पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं, एंड द पेपर डजंट बर्न। और वो टेम्परेचर पानी का कंसिडरेबली उसको हॉट किया जाता है सच दैट इट इज़ ईजिली कंज्यूमेबल। ठीक है, तो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। एक्चुअली मैं ये यहाँ पे डाल देता हूँ और आपको इसका नीचे का पार्ट दिखा देता हूँ कि मैं इसको एक्चुअली जलाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए, है ना, कितना काला हो गया ये। इट वॉज वेरी क्लोज टू द फ्लेम एंड स्टिल इट डिडंट बर्न, just because water was there to remove that heat at a very faster rate. Thank you for watching.